हे गाइस, वेलकम बैक। जैसा कि आप सभी को पता है कि ऐप क्लोनर का 2.3.3 वर्जन सबसे अच्छा वर्जन है और इसके थ्रू हम किसी भी ऐप का क्लोन बनाते हैं और वो प्रॉपरली वर्क करता है बिना बैन हुए। ठीक ना। तो ये जो है ना अब वर्क नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं। मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही ईजी वे है। उसका स्टेप जो है ना बहुत ही ईजी स्टेप है और उस स्टेप को सीखने के बाद आप तो ये बोलोगे कि यार मैं इस वीडियो को 2-3 आईडी से लाइक करूंगा, क्योंकि ट्रिक ही कुछ ऐसा ट्रिक है। ओके, सो गाइस आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। सो गाइस मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए इस टॉपिक से हटकर एडिशनल कुछ एक पॉइंट की बात कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे एक बात मालूम होना चाहिए, जैसे आप सेटिंग पे आते हो तो सेटिंग पे आने के बाद आप जब नीचे जाओगे ना तो आपके सेटिंग में ही एक एडिशनल सेटिंग दिखता है। अब आप जब एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ये भी सेटिंग दिखता है, डेट एंड टाइम। जब आप डेट एंड टाइम पे क्लिक करोगे तो मैं आपको बता दूँ, आपके फ़ोन में दो टाइप का टाइम होता है। एक टाइम तो वो टाइम होता है जिसको कि नेटवर्क प्रोवाइडेड टाइम कहते हैं, जिसको कि अगर आप ऑन ऑफ करोगे तो ये जो है ऑटोमेटिक टाइम सेट हो जाता है। और एक टाइम होता है जिसको कि आप खुद से सेट कर सकते हो। मीन आज मान लो कि 9 नवंबर है और आप चाहो तो इसको 8 नवंबर भी सेट कर सकते हो, 5 नवंबर भी सेट कर सकते हो। तो सेट करने का ऑप्शन तभी आएगा जब आप नेटवर्क प्रोवाइडेड टाइम को ऑफ कर दोगे। तो ऑफ करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो सेट टाइम का ऑप्शन आ गया है और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से कोई भी डेट सेट कर पाओगे। ओके ना। तो मान लो कि यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ 27 अक्टूबर। ओके, तो 27 अक्टूबर मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे आप देख लो, दिखा देता हूँ। मैंने सेट कर क्या कर दिया, 27 अक्टूबर। अब मैं इसे चाहता हूँ कि नहीं नहीं, अब मैं इसे चाहता हूँ कि नहीं नहीं मेरा पुराना वाला डेट ही एकदम अच्छे से आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे वापस से डेट एंड टाइम पे जाऊँगा और यहाँ पे नेटवर्क प्रोवाइडेड टाइम जो है इसको मैं ऑन कर दूँगा। इसको ऑन करते ही यहाँ पे आप अगर देखोगे तो वही वाला डेट एंड टाइम अच्छे से आ जाएगा और ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल और दिखा दूँ। सेट टाइम पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे देख लो कि मैंने चेंज कर दिया, 31 अक्टूबर हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको मैं ऑन कर देता हूँ। जैसे मैंने ऑन किया यहाँ पे आप देख सकते हो कि 9 नवंबर हो गया। ओके, तो ये आपने सीख लिया कि कैसे हम लोग टाइम को सेट करेंगे, कैसे हम लोग रियल वाला टाइम सेट कर सकते हैं, कैसे हम लोग फेक वाला टाइम सेट कर सकते हैं। ये आपने सीख लिया। अब मैं आपको स्टेप बताता हूँ कि अब आप किसी भी ऐप के क्लोन को कैसे बना सकते हो। ओके ना। आपको एक बात अच्छे से मालूम होगा कि ऐप क्लोनर से किसी भी ऐप को क्लोन करने के लिए इंटरनेट डेटा की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको जो मैं अभी बताऊंगा उस काम को करने से पहले आपको जो है डेटा को यहाँ पे ऑफ कर देना है। जैसा कि मेरा यहाँ पे डेटा ऑफ है। ओके, डेटा ऑफ ही होना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ दिखाता हूँ जो कि वर्क नहीं करता है। 9 नवंबर है आज, यानी कि आज का डेट है। तो अब मैं इसको क्लोन करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा दूँ, इसका कोई भी एक नंबर चेंज कर देता हूँ और इसको मैं क्लोन करना चाहूँ, ओके पे क्लिक करूँ तो ये क्लोन नहीं हो रहा है। हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो अब मैं इसका कारण बताता हूँ कि ये क्लोन क्यों नहीं हो रहा है। ये क्लोन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ऐप क्लोनर के डेवलपर ने यहाँ पे सेट कर दिया है कि इस डेट के बाद ऐप क्लोनर वर्क नहीं करेगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ एक बात, कि जिस डेट को इसने सेट किया कि इस डेट के बाद ऐप क्लोनर वर्क नहीं करेगा, मीन जिस दिन से ऐप क्लोनर वर्क करना बंद कर दिया उस डेट के पहले वाला आप कोई भी डेट ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे फेक डेट में जाऊँ और यहाँ पे मैं एक फेक डेट ऐड करने वाला हूँ। तो नेटवर्क प्रोवाइडेड टाइम को पहले मैं ऑफ करूँगा। ऑफ करने के बाद यहाँ पे सेट टाइम में मैं क्या करूँगा, जिस दिन से ये वर्क करना बंद कर दिया उस दिन के पहले वाला हम कोई भी एक डेट ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम 23 अक्टूबर ले लेते हैं। ठीक ना। आप यहाँ पे कोई भी डेट ले सकते हो। अब देखो 23 अक्टूबर लेने के बाद यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर में भी 23 अक्टूबर है। ओके, अब हम इस पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोन होने लगेगा। हो रहा है ना क्लोन, देख लो गाइस। सो हो सकता है कि इतना इजी वे, इतना इजी स्टेप करने पे आपके फ़ोन में ये वर्क नहीं करे। तो आपको क्या करना है, पहला स्टेप तो डेटा को ऑफ करना ही है। दूसरा स्टेप ऐप क्लोनर के क्लियर डेटा और क्लियर कैच कर देना है। तीसरा स्टेप आपको जो है डेट चेंज कर देना है और डेट चेंज करने के बाद आपको ऐप क्लोनर में आना है और ऐप क्लोनर में आने के बाद आप क्लोन बनाओगे तो क्लोन बन जाएगा। डेटा को ऑफ ही रखना है क्योंकि डेटा ऑन रहेगा तो इन्फॉर्मेशन ऐप क्लोनर के पास पहुंच जाएगी, फिर ये हो सकता है कि वर्क
नहीं करेगा आपके फ़ोन में। ओके ना, तो डेटा को ऑफ रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे है। सो गाइज, आप जितना भी क्लोन बनाना चाहते हो वो आप यहाँ पे क्लोन बना सकते हो। अगर आपको मान लो कि डेली 4-5 क्लोन की ज़रूरत है तो आप एक ही दिन में 10-15 बना लो, या आपकी जो मर्जी। आपको ये चेंज करने में कितना टाइम लगता है? कुछ सेकंड की तो बात है यार। कुछ सेकंड में आप अगर यहाँ पे डेट चेंज कर ही दोगे तो आपका क्या डिक्रीज हो जाएगा, मुझे ये बताओ, क्या डिक्रीज हो जाएगा? तो यार इतना स्टेप आप कर लेना। ये स्टेप कोई भी, उसे क्या बोलते हैं, कोई भी हार्ड स्टेप नहीं है। ये स्टेप बहुत ही इजी स्टेप है, आप इसको कर सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मिलते किसी और एक वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को तो लाइक करना ही, और साथ में चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, बिकॉज मैं इसी टाइप के वीडियो बनाते रहता हूँ। और हाँ, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो वो सब भी आप कर लो। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बंदे